देह व्यापार करते हैं, उसको लेकर क्या कहना है? मतलब पीढ़ियों से ये चलता आ रहा है। बांसवाड़ा समुदाय आपके लिए एक तरह का कलंक बन गया है समाज के बच्चों के लिए कि उनको रोजगार में और अन्य जगह खड़े होने को मौका नहीं मिलता है। कि अगर मैं कहीं भी जाऊँ और अपना समुदाय बता दूँ, तो वहाँ के लोग हमें ऐसे देखते हैं जैसे कि हमने कोई कलंक कर दिया, हमने कोई अपराध कर दिया है इस समुदाय में आकर। लगातार लड़कियों को दहेज निकले आ रहा है और एक तरफ शासन इस प्रकार की योजना ला रही है। क्या कहना चाहेंगी उन परिवारों के लिए जो कहीं ना कहीं जो नाबालिग बच्चों को भी आज भी इस देह व्यापार करना दिखले जा रहा है? वैसे ही समुदाय बहुत बदनाम है। अगर हम वहाँ जाएँगे, हम एज ए एजुकेशन अच्छी लेडी बन के वहाँ जाएँगे, तो फिर लोग कहीं न कहीं कमेंट करेंगे, सब चलता होगा इनका, ये सारी चीज़ चलती। नीमच जिले में देह व्यापार के लिए बदनाम बाछड़ा समुदाय की बालिकाओं और बच्चों को शिक्षित और उनके उत्थान के लिए शासन प्रशासन स्तर पर विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके चलते आज पंख अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्री और नीमच की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया पंख अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में बाछड़ा समुदाय को संबोधित करती नजर आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। स्वागत है आपका, मैं आपके साथ निकिता। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा बाछड़ा समुदाय के उत्थान एवं कल्याण के लिए प्रारंभ पंख अभियान इस समुदाय के युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार से जोड़कर विकास की नई उड़ान भरने में अहम भूमिका अदा करेगा। इस अभियान के युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। स्व सहायता समूह से जोड़कर भी समुदाय की महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, प्रशासन चाहे लाख दावे कर रहा है, लेकिन पूरी सच्चाई जानने जब MP44 की टीम ने बाछड़ा समुदाय की उन युवतियों से चर्चा की जो आज समाज में पहले इस गंदे नजरिए के बाद भी अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं और उनके साथ हो रहे अन्याय के बारे में खुलकर कहती नजर आ रही हैं, जिन्हें आज भी समाज सम्मान नहीं दे रहा है। तो आइए देखते हैं संपादक दीपक खताबिया की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ में बांसवाड़ा समुदाय की युवतियां हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर समाज के अंदर जो कुर्तियां हैं, समाज के अंदर जो दो व्यापार है, उसको लेकर उनका क्या कहना है। आइए जानते हैं बांसवाड़ा समुदाय की युवतियों से। मेरा ये कहना है कि मतलब पहले से ये चलता रहा है, सदियों मतलब पीढ़ियों से ये चलता आ रहा है, लेकिन अब है ना कुछ चेंज हुआ है इसमें। और वो इसलिए है कि यहाँ के युवा हैं जो आगे पढ़ रहे हैं, उनकी सोच अच्छी हो रही है, उस जो पहले की सोच थी वो बदल रही है। लेकिन अब मेरा ये भी कहना है कि जैसे युवा पढ़ रहे हैं, उन्होंने कई सारी डिग्रियाँ ले ली हैं, लेकिन अगर कोई भी अगर जॉब के लिए हम जाते हैं ना, तो हमसे हमारा एड्रेस पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है। फिर हमारा अगर कहीं उन्हें पता चल जाए कि हम बाछड़ा समुदाय से हैं, तो हमें जॉब देने से भी मना कर देते हैं लोग। तो मेरा ये कहना है कि है ना, हमें अच्छा रोज़गार सरकार दे, ताकि हम इस तरह से हमको देखकर भी हमारे पिछले जो लोग हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। आपने एक बात की है कि आप पढ़ाई करने के बाद में अगर कोई जॉब के लिए आते हैं, तो क्या बांसवाड़ा समुदाय आपके लिए एक तरह का कलंक बन गया है समाज के बच्चों के लिए कि उनको रोजगार में और अन्य जगह खड़े होने को मौका नहीं मिलता है? हाँ, यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कहीं भी जाऊँ और अपना समुदाय बता दूँ, तो वहाँ के लोग हमें ऐसे देखते हैं जैसे कि हमने कोई कलंक कर दिया, हमने कोई अपराध कर दिया है इस समुदाय में आकर। और अगर हम किसी जॉब पर भी जाते हैं, तो वो लोग यूँ सोचते हैं कि ये आकर हमारे मतलब जो स्थिति है उनको बिगाड़ेगी, हमारा वातावरण बिगाड़ेगी। इस तरह से हमें जॉब भी नहीं देते हैं वो कुछ लोग। हमारे साथ में और भी क्या लग रहा है कि जिस तरह से देखा गया है कि बांसवाड़ा समुदाय एक तरफ उत्थान की बात की जाती है, सरकार कई तरह की योजना लाती है, और दूसरी तरफ बांसवाड़ा समुदाय नाबालिग बच्चों को दहेज व्यापार कराया था, लगातार दहेज व्यापार का गढ़ बनता रहा है।
जैसा कि आप सबको पता है वैसे समाज में क्या चल रहा है, पर जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही है तो ये क्या है, जैसे जैसे अब लोग एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो ये सब कम होता जा रहा है। जैसे कि नई नई समितियाँ, जैसे नया जीवन सेवा समिति, इससे हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। उसकी वजह से हम क्या है यहाँ पर आकर बोल पा रहे। पहले हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम किसी को भी जाके कुछ अपनी बात कर सकते, पर नाउ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं कहीं पर भी जाके अपने समाज के लिए बात कर सकती हूँ। और जो लड़कियाँ पीछे छूटी वो भी लोग आना चाहते हैं, तो इसे कम से कम हम ऐसे लोगों को इंकरेज करेंगे तो ये समाज और आगे बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, नई नई धाराओं से जोड़ेंगे तो समाज आगे आएगा। और जो लोग डरते हैं कि हम यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर हम इन चीज़ों से जुड़ेंगे तो ये चीज़ें का हमको सोल्यूशन मिलेगा, ना कि हम इसे पीछे छूटने से कोई सोल्यूशन मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि नए नए लोग आए, जो भी एजुकेशन चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, जो फाउंडेशन वर्क चल रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी थ्रू, तो उन लोगों को ज्वाइन करें और अपने समाज को हम और आगे ले जाए। और नया जीवन फाउंडेशन विशेष जो लोगों पर ध्यान दे रहा है, समाज में महिलाओं के लिए वो नए नए काम देख रहा है, पुरुषों के लिए काम देख रहा है, जो लड़कियां पढ़ रही है उनके लिए देख रहा है। तो इसी तरह से आप लोग ये आगे काम करते जाइए ताकि हमें भी इंकरेजमेंट मिलेगा, ताकि हम भी अपना अच्छा काम कर सके और इन लोगों को भी हम सपोर्ट कर सकें। देखा गया है कि आज भी कई प्रकार की कुर्तियां मारवाड़ समुदाय के अंदर लगातार लड़कियों को देहपोरन दिखला जा रहा है और एक तरफ शासन इस प्रकार की योजना ला रही है। क्या कहना चाहेंगे उन परिवारों के लिए, नाबालिग बच्चों को भी आज भी इस देह व्यापार के अंदर दिखला जा रहा है? आप भी एक महिला हैं, किस तरह से लोगों को, समाज को आप आगे लाने की बात कर रही हैं? जैसा कि समाज में कुरीतियाँ कब से ही चल रही है। जैसा कि उन्होंने क्या आता है, एक इजी वे में अगर पैसा मिल रहा है तो हम मेहनत क्यों करें? अगर हमारा पैसा, हमारा संसाधन वही चीज़ बन गई तो हम क्यों पढ़ाई लिखाई करें? जितना हम पढ़ाई लिखाई से नहीं गेट कर पाएंगे वो, तो इतना हमको वैसे ही मिल रहा है तो हम ऐसी चीज़ों में क्यों जाए? वैसे ही समुदाय बहुत बदनाम है। अगर हम वहाँ जाएंगे, हम एज एजुकेशन अच्छी लेडी बन के वहाँ जाएंगे तो भी लोग कहीं ना कहीं कमेंट करेंगे सब चलता होगा इनका, ये सारी चीज़ चलती। तो उस वजह से भी क्या है, लड़कियाँ पढ़ लेती है पर वो जो एक माहौल बनता है समाज में, वो माहौल से वो पीछे हो जाती है कि चलो ठीक है हम वहाँ जाएंगे तो क्या मतलब वहाँ जाने के, लोग तो हमको उसी नज़रिए से देखें तो अच्छा है, यही काम चल रहे। और जिस तरीके से वो इजी इनकम बन गई, लोग उसमें क्या होता है आगे बढ़ते ही जा रहे। अगर अभी तक अगर ये समाज पीछे है तो कहीं कहीं ना शासन प्रशासन को भी इस पर बहुत इसको पीछे छोड़ा गया। अगर इसी तरह से हम अब नए ज़माने में नए लोगों से इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये समाज बहुत आगे बढ़ सकता है। लगता है कि आज भी समाज के उस पायदान पे आपको जगह नहीं मिलती है लोगों के बीच में शिक्षा पाने के बाद में? क्या लगता है रोजगार के नाम पे बांसवाड़ा समुदाय जब जिस शब्द आता है तो एक तरह का कलंक साबित होता है? क्या लगता है कि उस जगह रोजगार नहीं मिल पाता बांसवाड़ा समुदाय के युवक युवतियों को? जी, ये तो बिल्कुल बात है ना। अब जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन उस जगह के लिए जाएगा एक सीट के लिए, और एक बांसवाड़ा समुदाय से कोई भी लड़का या लड़की जाएगी उसे वो रिजेक्ट ही करेंगे, क्योंकि या तो वही गलत काम होते हैं, देह व्यापार होता है, चोरी करते हैं, ये सारी बातों से उस व्यक्ति को कलंकित किया जाता है, जिससे उसका मन भी होगा ना तो वो आगे नहीं पहुँच जाएगा। उसका अगर प्रोत्साहन हम वही तोड़ देंगे तो व्यक्ति कहाँ मिलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? वही उसकी कोशिश वही खत्म हो जाती है और व्यक्ति जैसे जैसे समाज पीछे आता जाता है। सरकार कई तरह के दावे करती है समाज को आगे लाने के लिए, क्योंकि लगता है कि सिर्फ वो एक मंच तक रहते हैं, सब दावे सब खोखले होते हैं, फिर एक बार वापस समाज उसी धारा में चला जाता है जो कल तक कर रहा था। देखो, पिछली बात की मैं नहीं करूँगी, पर अभी जो चल रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस बार शासन प्रशासन भी साथ दे रही और ये समाज आगे बढ़ेगा। इस बार मुझे लग रहा है कि ऐसी चीज़ें अगर होती रही, कंटिन्यू अगर ऐसी होती रहेंगी, ये नहीं कि आज प्रोग्राम हुआ मंच पे यहीं खत्म हो गया, सारी चीज़ें सब लोग गए। अगर इस हम प्रोग्राम को चलाया तो हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे तो प्रोग्राम बहुत आगे जाएगा और बहुत लोगों को इसको आराम लाभ मिलेगा। और जो लोग पीछे है वो लोग सब उठ के आएंगे और एक दूसरे से वो इंकरेज होंगे कि चलो ये चीज़ें हो रही है, अब हमें इन चीज़ों को छोड़ के और अब नई दिशा की ओर जाना चाहिए। क्या देखा गया है कि समाज के धीरे धीरे युवा और युवतियां अब शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, समाज के अन्य और जगह पायदान पर खड़े हो रहे हैं, नौकरी की तरफ बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं? क्या लगता है कि समाज के युवा और युवतियों को शिक्षित होने की ज़रूरत है? हाँ, नया जीवन फाउंडेशन ने बहुत सपोर्ट किया है, जिसके तो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उनने समझाया, आगे बढ़े। फिर आज यहाँ प्रोग्राम हाउस के थ्रू भी यहाँ के जितने भी लोग आए उन्होंने सपोर्ट किया, जितना कुछ किया उन सबको थैंक यू। और ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये समाज ज़रूर आगे बढ़ जाएगा और जो कुछ हो रहा है इसमें वो सब एक दिन सब खत्म हो जाएगा और एक दिन ये समाज ज़रूर आगे बढ़ जाएगा। समाज में देह व्यापार और कुर्तियाँ जो चली आ रही है, क्या कहना है उन युवा और युवतियों के लिए? क्या कहना है किस तरह से वो उस देह व्यापार को छोड़ के उस दलदल से निकल के किस तरह से बाहर आए? पहले जो चलता था वो हो रहा था, लेकिन अब ये ऐसा काम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी संस्था ने सपोर्ट वगैरह किया है, जिसके तो बहुत सारे युवा युवती आगे बढ़ रहे, पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारी संस्था ने सपोर्ट वगैरह किया है, जिसके तो सब पढ़ रहे हैं। और जो पहले होता था देह व्यापार, उसमें बहुत काफ़ी बदलाव आया है। जो पहले हुआ करता था वो पहले होता था, लेकिन अब जो हो रहा है उसमें बहुत कमी है, अब कोई नहीं करता है और अधिकतर सब पढ़ाई कर रहे हैं।
अब समाज के बच्चे किस प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं? अब देखा गया है कि सरकारी नौकरी में दिख रहे हैं, पुलिस में दिख रहे हैं, प्रशासन के कई विभागों में दिख रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं। क्या कहना समाज के लिए? और जैसे ऐसे हमें शासन का अगर ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा तो इस लेवल से क्या बच्चे और आगे लेवल तक जाएंगे, और इसी तरह से प्रशासन हमारी मदद करता रहेगा, इन बच्चों की मदद करता रहेगा, तो एक दिन ये लोग बहुत ऊपर तक जाएंगे, और जो लोग ये करना चाहते हैं वो करके रहेंगे, और सारी समाज से कुरीतियाँ ख़त्म हो जाएगी। देखा गया कि आज भी कई समाज के अंदर कई लोग जो आने वाली युवा पीढ़ी है उस समाज में धकेल रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से जो देह व्यापार से छोड़ के समाज की एक धारा जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? समाज को ये जितने भी देह व्यापार के जो काम को छोड़ के किस तरह से युवा युक्तियों को भरना चाहिए? जैसा कि हम चला रहे शासन की योजना, ये कंटिन्यू चलनी चाहिए, ये नहीं कि एक दिन के लिए चला दी इसीलिए तो चलती रहेगी। नहीं, अगर हम इस पर एग्जैक्टली उस पर काम करेंगे तभी वो काम होगा, और इस तरह से अगर हम इसको लंबा लेके चलेंगे, उन सबको जोड़ के चलेंगे, तो ये बहुत आगे तक जाने वाला है। क्या लगता है कि आज भी बांसवाड़ा समुदाय को समाज के बीच खड़े रहने का अधिकार नहीं मिल पाता है, उनको अधिकार नहीं मिल पाता है? क्या लगता है कि लोगों के बीच में आज भी उनको घृणा की नज़र से देखा जाता है? यस, बिल्कुल देखा जाता है ना। आप कहीं भी चले जाओ, नॉर्मल एक इंसान होगा और एक कोई बांसवाड़ा कम्युनिटी से कोई लोग होगा, तो लोगों का बिल्कुल माइंड सेट चेंज हो जाता है। चलो ठीक है, कैसे चोरी करके, रिश्वत दे के या किसी इसी तरीके से आ गया होगा, अगर वो उस लेवल पे का भी इंसान होगा ना, उसको इतनी रिस्पेक्ट वो डिज़र्व नहीं करेगा जैसे एक नॉर्मल पर्सन उस जगह पे डिज़र्व करता है। तो ये थे हमारे साथ में बांसवाड़ा समुदाय के युवक जिन्होंने कहा है कि अब बांसवाड़ा समुदाय धीरे धीरे शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। समाज के युवा युवती देह व्यापार को छोड़ के शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। समाज के और प्रशासन के कई समाज के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन कई विभागों में वो नौकरी कर रहे हैं और शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये देह व्यापार जो कुर्तियाँ हैं अब लगातार धीरे धीरे समाज में खत्म होती आ रही है। MP44 के लिए दीपक तब्बी की विशेष रिपोर्ट।